आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भौतिकी का चैप्टर 4 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें लगभग 30+ मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक कौन होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी जूल या ऑप्शन डी कूलम। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक ऑप्शन ए वाट होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक कौन होता है? बताइए, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ऑप्शन बी ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 HP यानी कि 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, धारा मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? धारा मापने में अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताइए, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन सी वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन ए, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 वोल्ट निम्न में से क्या कहलाता है? बताइए, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन बी 1 जूल पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 9, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, आवेश का एकदम एसआई मात्रक क्या होगा? आवेश का एसआई मात्रक ऑप्शन डी कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत बल्ब की तंतु यानी कि फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन सी, यह टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 50 हर्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? बताइए, जो विद्युत फ्यूज होती है यह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव पर यह कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, R=V/I। क्वेश्चन नंबर 14, ओम के नियम का सूत्र है? बताइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हर वर्ष पूछे ही जाते हैं। बताइए, ओम का नियम का सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, V=I/R। क्वेश्चन नंबर 15, किसी चालक के प्रतिरोधकता
का ऐसे मात्रक क्या होता है? यहाँ पे चालक का प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक ऑप्शन बी, एम्पियर होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन बी, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किलोवाट घंटा का मात्रक कौन होता है? तो ऑप्शन बी, ऊर्जा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। चालकता का एसआई मात्रक ऑप्शन सी, महो होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक के प्रकृति, इन सभी पर निर्भर करती है, इसीलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, वाट घंटा किसका मात्रक है? बताइए, वाट घंटा किसका मात्रक है? तो यह ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध ऑप्शन सी, 30,000 ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? बताइए, ओम के नियम में किसका मान जो कि अचर होता है? तो ऑप्शन सी, ताप का मान अचर रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम पर मीटर होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। एम्पियर घंटा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर घंटा का एसआई मात्रक आवेश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, किलोवाट बराबर कितना होता है? बताइए, किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1 यूनिट कहलाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ताप को बढ़ाया जाता है तो चालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन ए, यह बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में यह चिन्ह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट या किलो घंटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन डी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर यह निर्भर नहीं करता है।
क्वेश्चन नंबर 31, टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? तो ऑप्शन बी 3380 डिग्री पर। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 32, आमीटर से किसे मापा जाता है? बताइए, आमीटर से किसे मापा जाता है? तो धारा को। ऑप्शन ए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।